लद्दाख में तनाव हुआ गंभीर। भारत देगा अब मुंह तोड़ जवाब। लद्दाख के पास तैनात हुई बोफोर्स। 60 बोफोर्स तोप निकाल देंगी। चीन की सेना का कचूमर। गलवान घाटी से चीन की सेना भले ही 2 किलोमीटर पीछे चली गई हो, लेकिन पैंगोंग त्सो झील के फिंगर एरिया में चीनी सैनिक अभी भी जमे हुए हैं। चीन के मक्कारी से वाकिफ भारत भली भांति जानता है कि इतनी आसानी से पीछे हट जाने के पीछे भी चीन की कोई गहरी चाल होगी। इसलिए सावधान भारत ने लद्दाख में बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी है। बोफोर्स तोप की काबिलियत से देश अच्छी तरह से वाकिफ है। कारगिल जंग के दौरान बोफोर्स ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। चीन भले ही गलवान घाटी से पीछे हट गया हो, लेकिन उसने पैंगोंग त्सो झील के किनारे अपने नियंत्रण वाले इलाके में तोप और भारी हथियार जमा करके रखे हैं। भारत ने करीब 60 बोफोर्स तोप लद्दाख में तैनात कर दी हैं। सिर्फ बोफोर्स ही नहीं, हवाई पट्टी भी हो रही है तैयार। भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से लद्दाख इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस मसले को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। इसके अलावा बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी की जा रही है। यहाँ अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमानों या फिर अन्य विमानों को उतारा जा सके। आपको बता दें कि LAC के पास चीन ने कई तरह का निर्माण कार्य कर लिया है और कई तरह के हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत की ओर से करीब 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजा गया है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि वह चीन के साथ ताज़ा विवाद को सुलझाना चाहता है, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वायुसेना दिखाएगी अपना दम। NH-44 पर बन रही है हवाई पट्टी। वायुसेना के द्वारा दक्षिण कश्मीर में बिजबेहरा इलाके के पास NH-44 पर हवाई पट्टी बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। चीन के बीच जारी तनाव के कारण 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो तेजी के साथ चल रहा है। अभी लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस निर्माण से जुड़ी परमिशंस को तुरंत जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों LAC के आसपास चीन के लड़ाकू विमान मंडराते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद भारत ने भी लद्दाख में सुखोई लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं और अब किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अनंतनाग में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य चीन की किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत की तैयारियों की तरफ इशारा है। इसके अलावा सीमाई इलाकों में सड़क निर्माण भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि मई की शुरुआत से ही भारत और चीन की सेना लद्दाख इलाके में तैनात है। लद्दाख के पास पहले भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़े। इसके बाद चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और निर्माण कार्य तेज कर दिया।